मेहनत का असली खजाना। एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरियाली, खेत खलिहान और मेहनतकश लोग। लेकिन उसी गांव में रहने वाला एक किसान रामलाल अपने दो बेटों के कारण परेशान था। रामलाल मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा इंसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में खून पसीना बहाकर गुजारी थी। लेकिन उसके दोनों बेटे मोहन और सोहन बिल्कुल उसके उलट थे। वे न काम करते, न पढ़ाई में मन लगाते। दिन भर इधर उधर घूमना, खेलना और गपशप करना उनका शौक था। रामलाल का मन अक्सर भारी हो जाता था। आज मैं जवान हूं तो खेत संभाल रहा हूं, लेकिन कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब क्या होगा? ये दोनों तो खेत का काम करना जानते ही नहीं। वह कई बार अपने बेटों को समझाता, बेटा, मेहनत से ही जीवन चलता है। खेत की देखभाल ऐसे है जैसे अपने बच्चों की देखभाल करना। अगर समय पर पानी, खाद और देखरेख न की तो फसल सूख जाएगी। लेकिन मोहन हंसते हुए कहता, अरे पिताजी, अभी तो आप हैं, हमें क्यों मेहनत करनी? सोहन भी साथ में जोड़ देता, हम तो बस तैयार फसल काट लेंगे जब समय आएगा। रामलाल के लिए यह जवाब दिल को चुभने वाला था, लेकिन वह चुप रह जाता। एक दिन रामलाल गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। उसने अपनी चिंता बताई। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, बच्चों को ज्ञान देने के दो तरीके हैं, या तो समझाओ या उन्हें खुद अनुभव करने दो। तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा। उस दिन रामलाल ने एक योजना बनाई। वह चाहता था कि उसके बेटे मेहनत का मूल्य समझें, लेकिन सीधे सीधे कहने से वे नहीं मानेंगे। कुछ दिनों बाद रामलाल ने अपने बेटों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोला, बेटा, हमारे खेत में एक खजाना दबा हुआ है। मैंने सुना है मेरे पिता ने यहाँ कहीं सोने के सिक्के गाड़ रखे थे, लेकिन मुझे जगह ठीक से याद नहीं है। तुम दोनों मिलकर खेत खोदो, शायद हमें वह खजाना मिल जाए। मोहन और सोहन की आंखों में चमक आ गई। सोने का खजाना? उन्होंने अगले ही दिन खेत खोदना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने दिन रात खुदाई की। जहां जहां शक हुआ वहां मिट्टी हटाई। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खेत उलट पलट दिया। गर्मियों की धूप में पसीना बहा, हाथों में छाले पड़े, लेकिन खजाना नहीं मिला। अंत में थककर दोनों ने पिता से कहा, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब इस खेत में बीज बो दो, शायद तुम्हारा भाग्य वहीं छिपा हो। दोनों ने पिता के कहने पर बीज बो दिए। क्योंकि खेत पहले ही गहराई से खोदा जा चुका था, मिट्टी मुलायम थी और बारिश का पानी भी आसानी से समा गया। कुछ ही हफ्तों में हरे भरे पौधे निकल आए। जब फसल पककर सुनहरी लहरों की तरह लहराने लगी, तो मोहन और सोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह अब तक की सबसे बढ़िया फसल थी। फसल काटने के बाद रामलाल ने उन्हें बैठाकर कहा, देखो बेटा, यही है असली खजाना, मेहनत का फल। तुमने खेत खोदकर, बीज बोकर जो मेहनत की, उसी से यह भरपूर फसल आई है। जीवन में कोई भी सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। मोहन और सोहन की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि अब तक उन्होंने समय बर्बाद किया, लेकिन अब वे बदल जाएंगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने खुद खेत की जिम्मेदारी संभाली। वे सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, खेत में पानी देते, फसलों को कीड़ों से बचाते और समय पर कटाई करते। गांव के लोग भी अब उनकी तारीफ करने लगे। रामलाल के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। अब उसे अपने बेटों के भविष्य की चिंता नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। बिना मेहनत के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। जो लोग मेहनत से भागते हैं, वे जीवन के असली सुख से वंचित रह जाते हैं।